ब्रेक डाउन क्या चीज होती है, ध्यान से रखिएगा, बहुत बार आया है, ठीक है। ब्रेक डाउन मशीनरी का भी होता है, ब्रेक डाउन पर्सन का भी होता है। तो जब मशीनरी ब्रेक करती है तो वो क्या करती है, वर्किंग अपना स्टॉप कर देती है। तो जैसे द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे, रास्ते में जो है बस क्या हो गई, ब्रोक डाउन हो गई। जब बस ब्रोक डाउन हुई तो उसकी पूरी मशीनरी खराब हो गई, उसका इंजन खराब हो गया। द वे सो आई कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम, मतलब द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे, रास्ते में जो है बस खराब हो गई, इस वजह से जो है वो नहीं पहुंच सका कहाँ, स्टेशन पे टाइम पे, ऑन टाइम पे नहीं पहुंच पाका। ब्रेक डाउन जब पर्सन की बात करते हैं तो जब आदमी जो है ब्रेक डाउन होता है तो अपना कंट्रोल खो जाता है। तो वी शुड नॉट ब्रेक डाउन इन एडवर्स सिचुएशन। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो एडवर्स सिचुएशन में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एक बार अगर आपका जो है एग्ज़ाम खराब हो गया तो आप ब्रेक डाउन हो जाते हो, आप अगली बार तैयारी नहीं करते हो, आप अपना कंट्रोल खो बैठते हो, ठीक है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि लोग अपना कंट्रोल खो बैठते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, कई बार ऐसे केसेस आते हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब्स याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है ब्रेक फोर्थ। क्या है ब्रेक फोर्थ, देख रहे हो ब्रेक अपने साथ कई सारा लिया है। एक तो पीछे हमने देख लिया ब्रेक डाउन करना, ब्रेक फोर्थ करना। इस फिर से रिपीट करा देता हूँ, ब्रेक डाउन मशीनरी, इंजन बंद हो जाना। ब्रेक डाउन अगर कर रहा है कोई पर्सन तो अपना कंट्रोल खो लेता है, और ब्रेक अपने साथ और सारे इतने प्रीपोजिशन लेके बैठा हुआ है। ब्रेक फोर्थ करना, ब्रेक फोर्थ करना तो लाइट में आना, प्रकाश में आना। मतलब सडनली जो है कोई चीज अगर ब्रेक फोर्थ हो जाती है, कोई चीज सडनली ब्रेक फोर्थ हो जाती है, सडनली अपीयर हो जाती है। क्या, सडनली सामने आ जाती है। कोई चीज हमको पता नहीं, सामने कुछ दिखाई नहीं दे, सडनली पॉप अप हो गया कुछ चीज, तो क्या हो गया, ब्रेक फोर्थ होता है। क्या होता है, पॉप अप हो गया, ब्रेक फोर्थ होता है। तो सडनली जो है सामने आना, अचानक सामने आना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अचानक, अचानक सामने आना, अचानक सामने आना, अचानक सामने आना, ये इसका मतलब हुआ, ठीक है। chaos might break forth if the police fails to control the situation। पुलिस क्या है, सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है, अगर वो फेल हो गई ना तो क्योस, क्योस का मतलब होता है भगदड़, भगदड़ एक बैग से ब्रेक फोर्थ हो जाएगी, एक बैग से सामने आ गई, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सब माहौल है, पुलिस कंट्रोल कर रही है, लेकिन अगर कंट्रोल करने में फेल हुई ना तो क्योस जो भगदड़ है, एक बैग से सामने आ जाता है, अभी कुछ नहीं, अभी पूरा भगदड़ मच जाता है। तो ब्रेक फोर्थ होना मतलब होता है कि सडनली कोई चीज अचानक सामने आना। ब्रेक इन ऑन, ये याद रखना, ब्रेक इन ऑन इसका मतलब होता है कि कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, मैं बातचीत कर रहा हूं किसी आदमी से, तो कोई आदमी आया ब्रेक इन ऑन कर दिया, मतलब हमारा कन्वर्सेशन ब्रेक कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी का कन्वर्सेशन ब्रेक इन ऑन नहीं करोगे। आप किसी का या किसी की बातचीत, हिंदी में लिख लेते हैं, किसी की बातचीत ब्रेक इन ऑन नहीं करोगे, ब्रेक इन ऑन नहीं करोगे। कसम खाओ आज से आप सब लोग किसी की जो है बातचीत में जो है ब्रेक इन ऑन नहीं करोगे। हम में से बहुत सारे कलाकार होते हैं, हमारा कोई दोस्त होता है, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, बीच में घुस जाता है, उसकी बातचीत को ब्रेक इन ऑन कर देता है। तो अब याद रखो कि अपने दोस्त को जब वो फोन पे लगा होगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो उसके कन्वर्सेशन को ब्रेक इन ऑन नहीं करोगे, ठीक है। द कन्वर्सेशन बिटवीन AI एंड सोना, ये AI यहाँ पे लिखा हुआ, टाइपो एरर हो सकता है, आनंद एंड सोना, या फिर कोई नाम लिख लो, सोना वॉज गोइंग ऑन व्हेन राहुल ब्रोक इन ऑन टी। भाई ये ना दोनों बातचीत कर रहे थे, जब राहुल जो है बीच में घुसा, जब राहुल बीच में घुसा तो एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं, उनके बीच में कन्वर्सेशन चल रहा था, तो राहुल ने क्या किया, ब्रेक इन ऑन कर दिया, उनका कन्वर्सेशन ब्रेक कर दिया। उसके पहले चल रहा था, अभी ब्रोक हो गया। उसके बाद है ब्रेक इनटू। जब आप ब्रेक इनटू करते हो ना तो जबरदस्ती नहीं घुसने दोगे, दरवाजे से तोड़ के ब्रेक इनटू करते हो, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे एक बार मैंने बताया कि इंटर के साथ इनटू नहीं लेते हो, अगर कहीं घुसते हो तो सिर्फ एग्रीमेंट के लिए लेते हो, अलायंस के लिए लेते हो, लेकिन ब्रेक के साथ आप इनटू लेते हो, कंफ्यूज मत होइए। इंटर इनटू नहीं लेता, ब्रेक इनटू लेता है। तो जब आप ब्रेक इनटू करते हो, जब आप ब्रेक इनटू करते हो, इसका मतलब जबरदस्ती घुसते हो। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, जो थीफ होता है वो घर में ब्रेक इनटू करता है, जबरदस्ती घुस जाता है, ठीक है। ब्रेक ऑफ, चोरी से घुसना, एक जबरदस्ती घुसना। तो यहां पे जब हम ब्रेक इनटू इस्तेमाल करते हैं तो इंटर बाई फोर्स होता है, इंटर बाई फोर्स होता है। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, टू स्टॉप सडनली, टू स्टॉप सडनली, टू इन ए रिलेशन। तो ब्रेक ऑफ का मतलब हो गया टू स्टॉप सडनली, जैसे लिखा है ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज लेक्चर स्टडी, वो क्या है, ब्रोक ऑफ हो गया, वो क्या हो गया, ब्रोक ऑफ हो गया। सडनली जो है स्टॉप हो गया, सडनली स्टॉप हो गया। सबसे पहला फ्रेजल और ब्रेक को लेके क्या पढ़ा था, वापस लो, क्योंकि ब्रेक ऑफ और ब्रेक डाउन में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ब्रेक डाउन का मतलब होता है जब आपकी मशीनरी कोलैप्स होती है। क्या होती है, जब आपकी मशीनरी, जब आपका इंजन कोलैप्स होता है, तब जो है क्या होता है, तब ब्रेक डाउन होता है, तब आप स्टॉप करते हो। और यहां पे क्या है कि कोई चीज चल रही है, कोई चीज चल रही है, सडनली वो ब्रेकअप हो गई, क्या हो गई, सडनली वो ब्रेक ऑफ हो गई, टू स्टॉप सडनली हो गई, टू एंड ए रिलेशनशिप।
इसका मतलब देखो रिलेशनशिप के मसले में ले आते हैं कि टू एंड ए रिलेशनशिप, और हम ये बोलते हैं ना कि हमने ब्रेकअप कर लिया, रिलेशनशिप एंड कर लिया। तो ब्रोक ऑफ का मतलब यहाँ पे पहले से ध्यान रखिएगा, अभी मैं इस चीज को क्लियर करता हूँ। ब्रेकअप और ब्रेक ऑफ में क्या डिफरेंस है। टू स्टॉप सडनली, कोई चीज चल रही है, जैसे यहाँ पे ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हिज लेक्चर स्टडी, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एक बैग से बंद हो जाऊं तो क्या होगा, ब्रोक ऑफ होगा। अब बात आती है कि ब्रेक ऑफ वर्सेज ब्रेकअप का, तो यहाँ पे ब्रेक अब भी लिया गया होगा, नीचे लिखा हुआ है ब्रेकअप। देखो 2 बार ब्रेकअप लिया गया है, मैं इस चीज को क्लियर करने का ध्यान से देखिएगा। ब्रेकअप का मतलब हो गया टू एंड करना, टू डिस्पर्स करना। सीइंग द पुलिस द क्राउड ब्रोक अप। डिस्पर्स करने का मतलब होता है छितर बितर होना। क्या होना, छितर बितर होना, छितर बितर होना। तो ब्रेकअप क्या कर रहे हो, किसी चीज को एंड कर रहे हो या फिर किसी चीज को छितप कर रहे हो। तो एंड करने का मतलब हो गया रिलेशनशिप एंड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रिलेशनशिप एंड कर रहे हो। और यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे है टू एंड रिलेशनशिप और यहां पे भी क्या कर रहे हो, एंड कर रहे हो। तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करते हो ना, तो ब्रेक ऑफ और ब्रेकअप दोनों करते हो, ठीक है। और ये ब्रेकअप डिस्पर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब होता है छितर बितर होना। क्या होना, छितर बितर। जब आप किसी चीज को ब्रेकअप करते हो तो छितर बितर कर देते हो। क्या करते हो, छितर बितर कर देते हो। और देखो एक ब्रेकअप का ये भी मतलब है ना टू सेपरेट। तो छितर बितर करने का मतलब है भीड़ इकट्ठा है, अब उसको आप छितर बितर कर रहे हो। तो ब्रेकअप मतलब 2 चीजें होती है। एक चीज को जैसे मान लो यहाँ सब चीज है, इसको अलग अलग छितर बितर करना, इसको क्या करते हो, ब्रेकअप करते हो। और एक रिलेशनशिप भी ब्रेकअप करते हो, कोई चीज एंड भी करते हो। तो ब्रेक ऑफ लगाओ, ब्रेकअप लगाओ, दोनों बात सेम है, दोनों चीज इस्तेमाल होती है। अब पढ़ते हैं ब्रेकआउट करना। ब्रेकआउट का मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली, लेकिन ये किसके लिए आता है, ये थोड़ा निगेटिव वर्ड है। जब आप ब्रेकआउट करते हो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है कोई डिजीज, कोई वॉर, कोई प्रॉब्लम्स आप क्या कर देते हो, ब्रेकआउट कर लेते हो। निगेटिव सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये अचानक से ब्रेकआउट हो जाता है, अचानक से फैल जाना। ब्रेकआउट करना मतलब अचानक से फैल जाना। ब्रेकआउट करना, अचानक से फैल जाना। कोई चीज अचानक से ब्रेकआउट हो जाती है, कोई चीज अचानक से फैल जाती है, अचानक से फैल जाती है, ब्रेकआउट हो जाती है। और ब्रेक थ्रो का मतलब होता है सक्सेस पाना। ब्रेक थ्रो का मतलब होता है सक्सेस पाना। कोई चीज डिस्कवर कर लेना, कोई सीक्रेट है, उस पर मेहनत काम कर रहे हो, आपने क्या किया, सक्सेसफुली उस काम को अचीव कर लिया है। तो टू डिस्कवर ए सीक्रेट या सक्सेसफुल होना। ब्रेक थ्रू पाना मतलब किसी काम को करते करते उसमें सक्सेसफुल हो जाना। तो ब्रेक अपने साथ बहुत सारा जो है प्रीपोजिशन लेता है। होप सो सभी की मीनिंग आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद है ब्रिंग अबाउट। मैं इन सब फ्रेजल वर्ब के जो असाइनमेंट शीट दूंगा, जो पीडीएफ दूंगा, इनके सबके हिंदी मतलब भी लिखे होंगे ताकि आप प्रॉपर तरीके से याद कर पाओ, ठीक है। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू कॉज टू हैपन, टू कॉज टू हैपन द साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट ए रिवाइवल ऑफ द कंपनीज फॉर्च्यून। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कि लाना। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है लाना। कोई चीज ऐसी है जो किसी दूसरे चीज को लाई। एक चीज ऐसी है जो दूसरे चीज को ब्रिंग अबाउट करी। क्या की, एक चीज है जो दूसरे चीज को ब्रिंग अबाउट करती है। एक चीज इसको ऐसे समझ सकते हो, एक चीज है वो दूसरी चीज के लिए ब्रिंग अबाउट होती है। क्या होती है, ब्रिंग अबाउट होती है। इसका मतलब होता है कि दूसरी चीज को हैपन होने के लिए पहली चीज कारण बनती है। क्या बनती है, पहली चीज कारण बनती है। दूसरी घटना को घटित होने के लिए कोई एक घटना जो है ब्रिंग अबाउट होती है, कारण होती है। क्या होती है, कारण होती है। यार अलग जगह से घूम गया, ठीक है, कारण होती है। तो ब्रिंग अबाउट होना मतलब कारण होना, किसी चीज के घटित होने का कारण होना। किसी चीज के घटित होने का कारण होना मतलब ब्रिंग अबाउट होना। तो बार बार ऐसे रिपीट करोगे तो चीजें याद हो जाएगी। और है फ्रेजल वर्ब, बार बार भूलता रहेगा। थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे। ब्रिंग अलोन। अब देखो ब्रिंग से रिलेटेड यार कितने सारे आ गया। ब्रिंग अलोंग, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग इन। नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। चलो समझते हैं। ब्रिंग अलोंग, to take someone something. Bring your son along with you when you come here. तो bring का मतलब लाना, along का मतलब साथ में ले आना। याद हो गया। bring along करते हो तो साथ में लेके आते हो, नॉर्मल सेंस में है bring लाना, डाउन नीचे। bring लाना, डाउन नीचे।
तो कोई चीज नीचे ला रहे हो इसका मतलब है टू ओवरथ्रो कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए कैसे, टू ओवरथ्रो कर रहे हो या टू रिड्यूस इन पोजीशन, ब्रिंग डाउन नीचे ला रहे हो। मान लो कोई ऊपर पोजीशन पे बैठा हुआ है, ये बना हुआ है बॉस, आप क्या कर रहे हो, इसको ब्रिंग डाउन करके उसकी बॉसगिरी से निकाल के उसको छोटे पोजीशन पे डाल रहे हो। तो यहां पे इसको ऐसे समझ लो, टू ओवरथ्रो करना, आपने इसकी कुर्सी से उठा के दूसरी कुर्सी पे ओवरथ्रो कर दिया। ओवरथ्रो करना मतलब उसकी जगह से उठा के वापस फेंक देना, ठीक है। तो टू ओवरथ्रो एक गवर्नमेंट, बेसिकली ये गवर्नमेंट के सेंस में आता है। टू ओवरथ्रो करना एक गवर्नमेंट को, या टू रिड्यूस इन पोजीशन, या उसकी पोजीशन को कम कर देना। द स्टिंग ऑपरेशन इन्वॉल्विंग करप्ट मिनिस्टर्स, ठीक है, कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। ध्यान से देखिएगा, द स्टिंग ऑपरेशन इन्वॉल्विंग करप्ट मिनिस्टर्स कैन ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। जो स्टिंग ऑपरेशन है, जो इन्वॉल्व करता है जो है करप्ट मिनिस्टर्स को, वो क्या कर सकता है, अगर करप्ट मिनिस्टर के खिलाफ जो है अगर आप स्टिंग ऑपरेशन कर दोगे, क्या कर दोगे, स्टिंग ऑपरेशन कर दोगे, तो जो गवर्नमेंट है वो ब्रिंग डाउन हो जाएगी। उसको ओवरथ्रो कर सकते हो, उसकी पोजीशन से जो है ओवरथ्रो कर सकते हो, नीचे ला सकते हो। अगला है ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग लाना, फोर्थ आगे के सेंस में होता है। लेकिन ब्रिंग फोर्थ करने का मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना, पैदा करना, टू गिव बर्थ टू प्रोड्यूस। तो करप्शन ब्रिंग्स फोर्थ पॉवर्टी, जो करप्शन है वो पैदा करती है किसको, ब्रिंग फोर्थ करती है, करप्शन ब्रिंग फोर्थ करती है गरीबी को, करप्शन ब्रिंग फोर्थ करती है गरीबी को। तो याद ऐसे रखोगे, करप्शन ब्रिंग फोर्थ करती है, या एक चीज, एक गंदी चीज, इसको याद रखो, करप्शन की जगह कोई और चीज हो सकता है। एक गंदी चीज जो है ब्रिंग फोर्थ करती है, क्या करती है, ब्रिंग फोर्थ करती है। एक गंदी चीज ब्रिंग फोर्थ करती है दूसरी गंदी चीज को। ये मैं याद करने के तरीके बता रहा हूं, इसी सेंस में आप इसको याद कर पाओगे, अदरवाइज बार बार भूलते रहोगे। इसको इस तरीके से याद करोगे तो याद रहेगी। ब्रिंग फॉरवर्ड करना, जब आप ब्रिंग फॉरवर्ड करते हो, अब लाते हो फॉरवर्ड, सामने लाते हो, तो टू प्रेजेंट करना किसी के सामने ब्रिंग फॉरवर्ड करना, प्रेजेंट करना। द जज आस्क्ड मी टू ब्रिंग फॉरवर्ड ए फ्यू फैक्ट्स अबाउट द प्रूफ अगेंस्ट हिम। जज ने मेरे से बोला ब्रिंग फॉरवर्ड करो सबूत भाई, जो कुछ भी तुम्हारे पास सबूत है वो लाके सामने रखो, ब्रिंग फॉरवर्ड करो। ब्रिंग इन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस करना, इल्ड और अर्न। आवर कंपनी विल ब्रिंग इन ह्यूज प्रॉफिट दिस मंथ। ब्रिंग इन करने का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ये पॉजिटिव सेंस में रहता है। इसको कैसे याद रखेंगे, पॉजिटिव सेंस में। ब्रिंग फोर्थ था, ये भी प्रोड्यूस कर रहा था, ब्रिंग है, ये भी प्रोड्यूस कर रहा था। ये काइंड ऑफ एक गंदी चीज दूसरी गंदी चीज को प्रोड्यूस कर रहा था, कारण बन रहा था। तो ब्रिंग फोर्थ स्लाइटली निगेटिव सेंस में आता है, और निगेटिव वर्ड्स के लिए आता है, निगेटिव सेंस में नहीं आता है, निगेटिव वर्ड्स के लिए आता है। और ब्रिंग इन जो होता है वो पॉजिटिव सेंस के लिए आता है। अब देखो यार, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं पॉजिटिव वर्ड बोलता हूं, निगेटिव वर्ड बोलता हूं, इसका मतलब क्या होता है। जो चीजें आपको अच्छी लगती है उसको पॉजिटिव वर्ड बोलते हैं, जो चीजें खराब लगती है, ऑड लगती है, ठीक है, वो सारी की सारी जो है निगेटिव वर्ड्स की कैटेगरी में आती है। तो सिंपली आपको इस चीज़ को ऐसे ही याद रखना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे, और हमारा है जो अगला वो है ब्रिंग ऑफ। अभी ब्रिंग चालू ही है, ब्रिंग ऑन, ब्रिंग आउट, ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है टू कैरी टू ए सक्सेसफुल कंक्लूजन। ब्रिंग ऑफ करते हो किसी चीज को तो सक्सेसफुल कंक्लूजन पे पहुंचते हो। आप ब्रिंग ऑफ करके किसी चीज को सक्सेसफुल कंक्लूजन में लाते हो। द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट ऑफ चेंजेस इन द लैंड बिल। जो गवर्नमेंट है वो लैंड बिल में चेंजेज है। कैसे याद रखोगे, जो गवर्नमेंट है वो लैंड बिल में जो चेंजेज है वो क्या की, वो ब्रॉट ऑफ करी मतलब सक्सेसफुली जो है फाइनली जो है ले आई उस चीज पे जिस चीज पे लाना था। तो गवर्नमेंट ने लैंड बिल को जो है चेंज किया, कैसे, ब्रिंग ऑफ करके, ठीक है। तो सक्सेसफुली कंक्लूजन पे ले आ पाई, वो उसको कन्वर्ट कर पाई फाइनली। आपको इसको ऐसे याद करना पड़ेगा, ब्रिंग ऑफ करना मतलब सक्सेसफुली जो चीज चाहिए होती है उस चीज पे लेके आना। उसके बाद है ब्रिंग ऑन करना। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है फिर से टू कॉज टू हैपन, कारण बनना। द न्यू लॉ विल श्योरली ब्रिंग ऑन पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी। अब ये जो ब्रिंग ऑन है, ब्रिंग फोर्थ आपने देखा था और ब्रिंग ऑन है, दोनों टू कॉज टू हैपन हो रहा है। क्या हो रहा है, टू कॉज टू हैपन होना है। ब्रिंग फोर्थ भी था, यहां पे ले लो ब्रिंग फोर्थ का इस्तेमाल आपने निगेटिव किसके लिए किया था, निगेटिव वर्ड के लिए किया था। ब्रिंग ऑन का इस्तेमाल आपने किसके लिए किया, पॉजिटिव वर्ड के लिए किया। एक चीज किसी दूसरी चीज का
कारण बन रही है, ये जो है पॉजिटिव सेंस में है जब आप लगा रहे हो ब्रिंग ऑन। ब्रिंग फोर्थ अब कब लगा रहे थे? निगेटिव सेंस में लगा रहे थे। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट कर रहे हो, ब्रिंग फॉरवर्ड प्रेजेंट करना, और ब्रिंग आउट करना पब्लिक के सामने प्रेजेंट करना। टू मेक सम क्वालिटी नोटिसेबल, किसी की क्वालिटी नोटिसेबल करना। देखना, हिज एविडेंस हैज कन्विंसिंगली ब्रॉट आउट सेवरल फैक्ट दैट वर नॉट ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द कोर्ट। हिज एविडेंस, जो उसका एविडेंस था, वो कन्विंसिंगली ब्रॉट आउट सेवरल फैक्ट्स, कुछ चीजें हैं जो कन्विंस करते हुए बाहर लेके आया, ठीक है। दैट देयर वॉज नॉट ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द कोर्ट, जो इसके पहले कोर्ट के सामने नहीं आया था। तो उसका जो एविडेंस है अभी क्या है, अब वो क्या किया, ब्रिंग आउट किया कुछ चीज़ों को। पहले कोई चीज़ जज के सामने नहीं आया था, अब वो जज के सामने आ गया। तो जब आप ब्रिंग आउट करते हो तो पब्लिक के सामने कुछ लोग बैठे होते हैं, उसके सामने कोई पुरानी चीज़ उसको नहीं पता होती है, एविडेंसेस वगैरह कुछ नहीं है, तो उसको क्या करते हो, ब्रिंग आउट करते हो। ब्रिंग आउट करने का मतलब होता है टू प्रेजेंट करना पब्लिक के सामने। पब्लिक के सामने का मतलब 4, 6, 10 लोग हो, बहुत बड़ी भीड़ हो, उसके सामने अगर कुछ रखते हो, कुछ फैक्ट्स रखते हो, निकाल के लाते हो कि ये इसमें ये पता नहीं था, ये एक्चुअली ये इधर रीजन है, तब आप क्या करते हो, ब्रिंग आउट करते हो। इसका हिंदी में मतलब होता है प्रकाश में लाना। क्या मतलब होता है ब्रिंग आउट करना? मतलब प्रकाश में लाना, प्रकाश में लाना। इसके बाद है ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर का मतलब हो गया टू ब्रिंग समवन एट वंस साइड। ब्रिंग ओवर करना मतलब मैं इस साइड पे हूँ, किसी और पे बातचीत कर रहा हूँ। जैसे मैं एक आदमी की साइड पे हूँ, ठीक है, यहाँ से उठा के दूसरे के साइड पे आना, मैं इस बात की साइड पे हूँ, ये बात से मैं कन्विंस हूँ और मेरे को इस बात के लिए कन्विंस कर देना, तो मेरे को इस साइड से उठा के इस साइड ले आ लेना। तो इस ब्रिंग ओवर करना मतलब एक साइड से दूसरी साइड लाना। वी शुड नॉट ट्राई टू ब्रिंग हिम ओवर टू अस एज ही इज नॉट ए गुड पर्सन। हमें नहीं कोशिश करना चाहिए कि हम उनको उठा के अपनी साइड ले जाएं, क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं है, वो अच्छा पर्सन नहीं है। तो ब्रिंग ओवर करना मतलब एक आदमी को एक साइड से निकाल के दूसरी साइड तक हम ओवर करके ले आ जाते हैं, ब्रिंग ओवर। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो ब्रिंग अपने साथ काफ़ी सारा प्रीपोजिशन लेता है। और अभी हम ब्रिंग पे कंटिन्यू है, 3 और बचा हुआ है। ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड करने का मतलब है टू ब्रिंग टू वन सेंस, टू मेक वन एग्री टू वंस ओपिनियन। अभी क्या है, अब देखो इसको कैसे समझोगे। मैं आपको ब्रिंग राउंड कर रहा हूँ, इसको समझिए। मैं आपको ब्रिंग राउंड कर रहा हूँ मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कन्विंस करा रहा हूँ कि आप जो है वो CHSL का एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। आप भरोसा नहीं रख रहे हैं, आपको लग रहा है आप कमज़ोर बच्चे हो। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ब्रिंग राउंड कर रहा हूँ, मतलब आपको समझा रहा हूँ। आपको अपने ओपिनियन से निकाल के मेरे अपने ओपिनियन पे, मेरे अपने खुद के मत पे, कि मैं ये मानता हूँ कि कोई बच्चा बुरा नहीं होता, किसी का दिमाग कमज़ोर नहीं होता है, बस उसके माहौल का फ़र्क पड़ता है। आपको माहौल चेंज करना है। ये बात जैसे ही आप समझ गए और मेरी बात से आप मान गए और मेहनत करना स्टार्ट कर गए, इसका मतलब है आप ब्रिंग राउंड हो गए, आप सहमत हो गए। मतलब किसी को सहमत कराना अपनी बात से। हिंदी में इसको है सहमत कराना, सहमत कराना बात से। ब्रिंग राउंड करने का मतलब है सहमत कराना बात से, बात से। तो आपसे याद रखोगे कि हम भैया ब्रिंग राउंड करेंगे अपने आप को, अपने उस वाले थॉट से जो हम मानते ही नहीं, या सामने वाले दोस्त को हम ब्रिंग राउंड करेंगे, उसका जो भी मत है वो झुटलाएंगे और हमारा जो मत है वो सही साबित करके उसको ब्रिंग राउंड कर लेंगे। द ट्रेड यूनियन सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग द मैनेजमेंट राउंड टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। जो ट्रेड यूनियन था वो सक्सेसफुल हो गया ब्रिंग राउंड करने में मैनेजमेंट को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने क्या किया, सामने वाले के सामने एक बात रखी और उसको समझा बुझा के सहमत करा लाया। तो ब्रिंग राउंड करना, सहमत कराना। ब्रिंग अंडर करना मतलब कंट्रोल करना। द ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रॉट मेनी प्रोविंसेस अंडर इट्स कंट्रोल। तो जब आप ब्रॉट अंडर करते हो, ब्रिंग अंडर करते हो, तो अपने कंट्रोल में ले आते हो। ब्रिंग अप, सब लोगों को पता है मैं कैसे ब्रिंग अप हुआ हूं, मैं कैसे पला पढ़ा हूं, ठीक है। तो टू रेज, टू रियर, टू इंक्रीज। तो आप ब्रिंग अप करते हो तो किसी चीज को बढ़ाते हो, किसी को पालते पोस लो, हमें भी पाल पोस के बढ़ाया जाता है, तो किसी चीज को इंक्रीज करने में काम आता है। सी वॉज ब्रॉट अप इन ए वेरी पुअर फैमिली। वो ब्रॉट अप हुआ है बहुत पुअर फैमिली में। वो रेज हुआ है, टू रियर हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज उस वाले सेंस में मत जाना, क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है। अपनी साइज की इंक्रीमेंट में चले जाओ कि आप छोटे से थे, बड़े हुए और बड़े हुए और बड़े हुए, इस सेंस में। तो टू रेज करना, टू रियर करना ब्रिंग अप करने का मतलब होता है। अब ये देखो, इससे भी रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है कॉल ऑन, कॉल एट। कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट ए पर्सन। ध्यान से देखना, कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट ए पर्सन। द पीएम विल कॉल ऑन द फ्लड विक्टिम्स टुमारो। जो पीएम है वो कॉल ऑन करेंगे। कॉल ऑन करेंगे किसको? पर्सन की बात करें तो फ्लड विक्टिम्स है, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वहां पे जाएंगे, कॉल ऑन करेंगे। कॉल का सेंस आता है पुकारना, कॉल का सेंस आता है पुकारना, लेकिन जब आप कॉल ऑन करते हो
तो आप विजिट करते हो किसको, किसी पर्सन को। जब आप कॉल ऑन करते हो तो आप पुकारते नहीं हो, मीनिंग बदल गई है, ध्यान से समझो। आप कॉल ऑन कर रहे हो, आप पुकार नहीं रहे हो, आप विजिट कर रहे हो, आप मिलने जा रहे हो। तो टू कॉल ऑन करना, मिलने जाना। कॉल एट जब करते हो तो विजिट ए प्लेस करते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल देखना, लास्ट संडे आई कॉल्ड एट योर प्लेस, लास्ट संडे आई कॉल्ड एट योर प्लेस बट यू वर नॉट एट होम। मैंने क्या किया कि मैं, कहने का मतलब होता है कि मैं तुम्हारे घर की तरफ से गुजरा या घर पहुंचा, ठीक है। तो जब किसी प्लेस का सेंस आए तब आप कॉल एट करते हो, किसी पर्सन का सेंस आए तो कॉल ऑन करते हो। याद रखिएगा, बहुत आपके एग्जाम में आया है कि टू विजिट ए प्लेस कॉल एट होता है, टू विजिट ए पर्सन कॉल ऑन होता है। याद रहेगा, कॉल ऑन टू विजिट ए पर्सन, कॉल एट टू विजिट ए प्लेस। और कॉल में मत चले जाना पुकारने के सेंस में, दिस इज फ्रेजल वर्ब, इसकी मीनिंग बदलती है। और हिंदी भाषी बच्चे हो तो कहां से समझ में आएगा, हम निकालते पुकारने के सेंस में सेंटेंस की मीनिंग, और ये इधर पे क्या है, मिलने के सेंस में है। कॉल फॉर, कॉल फोर्थ, कॉल इन, कॉल ऑफ, कॉल अप, लाइन लग गई। चलो डिकोड करते हैं। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। यहां थोड़ा पुकारना का सेंस निकाल सकते हो। आप पुकार रहे हो, पुकार पुकार के बोल रहे हो भैया हमें चाहिए, हमें चाहिए। डिमांड कर रहे हो कि भैया मेरे को आंसर दो, डिमांड कर रहे हो भैया हमको एक्सप्लेन करो, क्या करो, हमको एक्सप्लेन करो। तो टू डिमांड करना एक्सप्लेनेशन के लिए, आंसर के लिए। दिस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हर। ये उसका जो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है वो कॉल फॉर कर रहा है, किस बात के लिए, पुकार रहा है भैया कि उसको स्ट्रिक्ट एक्शन मिलना चाहिए, ठीक है, उसको स्ट्रिक्ट एक्शन मिलना चाहिए। इसके बाद अगला है वो है कॉल फोर्थ, टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन। जब आप कॉल फोर्थ करते हो, क्या करते हो, एक रिएक्शन प्रोड्यूस करते हो। एग्जाम्पल से इसको समझो, द न्यू लैंड एक्विजिशन बिल कॉल्ड फोर्थ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। जो नया लैंड एक्विजिशन बिल है वो लोगों का रिएक्शन पैदा कर रहा है। तो जब आप कॉल फोर्थ होता है, कॉल फोर्थ होता है तो रिएक्शन, कॉल फोर्थ होता है तो रिएक्शन पैदा होता है। क्या होता है, रिएक्शन पैदा होता है। इलिसिट करते हो, कोई चीज सार निकालते हो, ठीक है। तो कॉल फोर्थ होता है तो रिएक्शन पैदा होता है। इसके बाद बात करें कॉल इन। कॉल इन का मतलब है किसी को समन करते हो, क्या करते हो, किसी को सेंड करते हो, सेंड फॉर, बुलावा भेजते हो। क्या बोलते हो, बुलावा भेजते हो। समन जो वर्ड है, बुलावा, तो जो समन वर्ड है कोर्ट के लिए इस्तेमाल होता है। कोर्ट जब मतलब किसी को बुलाती है तो उसको क्या करती है, कोर्ट समन करती है। हम सेंड फॉर करते हैं, किसी को सर्वेंट को बोल देते हो ना, सर्वेंट को भेजते हो भैया बुला लाओ, ठीक है। सी इज टू इल टू कॉल इन ए डॉक्टर। वो बहुत ज्यादा इल है, टू कॉल इन ए डॉक्टर, कि वो डॉक्टर को बुलावा भेज सके। सी इज टू इल टू कॉल इन ए डॉक्टर। वो इतनी ज्यादा इल है कि डॉक्टर को बुलावा भेज नहीं सकती है, या फिर वो इतनी ज्यादा इल है कि डॉक्टर को बुलावा भेजना चाहिए। सी इज टू इल टू कॉल इन ए डॉक्टर। टू का इस्तेमाल जो होता है, टू का इस्तेमाल जो होता है वो निगेटिव सेंस में होता है, पॉजिटिव सेंस में नहीं होता, इतना याद रखिएगा, निगेटिव सेंस में होता है। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, याद रखिएगा। कॉल ऑफ कर देते हो तो कैंसिल कर सकते हो। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ विदाउट एनी रीजन। अब ध्यान से देखिएगा, एक है कॉल अप, क्या है, एक है कॉल अप, और इसका मतलब होता है टू रिकॉल करना। आपके जो एग्जाम में आता है वो आएगा आपका कॉल ऑन आता है, और कॉल अप का मतलब होता है टू रिकॉल करना। डिक्शनरी से कोई वर्ड भी अगर वो कर रहे हो तो भी आप रिकॉल कर रहे हो, तो याद कर रहे होते। द विक्टिम ट्राइड टू कॉल अप द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट्स बट सी कुड नॉट। जो विक्टिम है वो एक्चुअली घटना जो है याद करने की कोशिश कर रहा था, कॉल अप करने की कोशिश कर रहा है। टू रिकॉल, याद करना। कॉल अप करना मतलब याद करना, कॉल अप करना, याद करना, कॉल अप करना, याद करना, रटना ऐसे सब लोग। टू रिकॉल करना। एग्जाम्पल एक दो बार अगर पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, एग्जाम्पल के साथ मिक्स करके पढ़ना, बगैर एग्जाम्पल की चीज़ें याद नहीं होती और ये भूलती बहुत ज़्यादा है। कंटिन्यूअस रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। क्या है, कंटिन्यूअस रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं कॉल ऑन अपॉन। टू कॉल ऑन अपॉन का मतलब टू इनवाइट टू डू समथिंग, किसी को बुलाना कुछ करने के लिए। आई कॉल अपॉन यू टू फर्निश द डिटेल ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने तुमको कॉल अपॉन किया। जब हम किसी को कॉल ऑन अपन करते हैं तो उसको बुलाते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए कि भाई आओ काम करो, तो हम कॉल अपन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं माई पार्सलों को गवर्न करता हूँ तो जो टीम है हमारी जो बच्चों को कंटेंट दे रही है तो हम कॉल अपॉन करते हैं कि आगे बताओ, डिटेल दो, क्या क्या काम किया, बच्चों को कितना सही कंटेंट दिया,
क्या गड़बड़ी कर रहे हो, मेक श्योर हम उसको करेक्ट करते हैं। जैसे ऑफलाइन की टीचर है तो कई बार वो अपने रिदम में पढ़ाते रहते तो हाँ बच्चों का रिजल्ट नहीं निकलता है, तो हम उनको कॉल अपॉन करते हैं, भैया आओ एक्सप्लेनेशन दो, आपने क्या क्या पढ़ाया, कितना कंटेंट दिया, नहीं ये नहीं कंटेंट पढ़ाना है। फिर उनको समझाते हैं कि नहीं ये कंटेंट आपको और ऐड करके देना, आप टीचर हो, आप अच्छा पढ़ाते हो, लेकिन ये कंटेंट साथ में पढ़ाओ तभी बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा। तो कॉल ऑन अपॉन का मतलब होता है टू इन्वाइट टू डू समथिंग। फिर कैरी अवे और कैरी ऑफ, क्या है कैरी अवे और कैरी ऑफ। कैरी अवे का मतलब क्या हो गया, टू अराउज टू मच इमोशन, जील, एराउज करना बहुत सारा इमोशन जब कैरी अवे करते हो। आई वॉज कैरीड अवे बाय द इमोशनल सेंस ऑफ द मूवी, मैं कैरीड अवे हो गया। आप मूवी देने जाते हो, कई बार जो है आप कैरीड अवे हो जाते हो, इमोशंस में आ जाते हो, कई बार बहुत उत्साह में आ जाते हो। फॉर एग्जांपल की जैसे कुछ ऐसे हैं जो सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं, जैसे दबंग का गाना निकला और ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका, तो मूवी में आप लोग भी जाते हो, खड़े होकर बेल्टे से निकाल के सेम वही ढिंक चिका ढिंक चिका करने लगते हो। तो आप वो क्या हो जाते हो कि वो सीन देख के कैरी अवे हो जाते हो। क्या होते हो, कैरी अवे हो जाते हो। या फिर आप इस तरीके से हो जाते हो, शाहरुख खान चिल्लाते हो तो आप वहां पे क्या करने लगते हो, आप में भी कई लोग सारे ऐसे लोग होते हैं जो खड़े होकर जो है वो एक्शन करने लगते हैं। तो वैसे समय पे आप कैरी अवे हो जाते हैं इमोशंस में, ठीक है। उसके बाद है कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब होता है टू एग्जीक्यूट करना। क्या करना, टू एग्जीक्यूट करना। द रोल ऑफ रोमियो वॉज डिफिकल्ट बट ही कैरीड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूटीफुल। सही तरीके से कर देना। क्या है एग्जीक्यूट करना, मतलब काम को सही तरीके से कर देना, काम को करना। देखो एक प्ले था, प्ले में क्या है, जो रोमियो है, रोमियो का कैरेक्टर हमेशा डिफिकल्ट रहता है। आपको पता है रोमियो और जूलियट, भाई पागल दीवाना, ये रोमियो तो सभी बनना चाहते हैं लाइफ में, सबको अपनी वाली सबसे बेहतर लगती है। तो रोमियो का जो कैरेक्टर होता है हमेशा डिफिकल्ट होता है, इट्स लाइक लैला एंड मजनू। और तो ये कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन उसने भाई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बहुत सुंदर तरीके से कैरी ऑफ किया। क्या किया, कैरीड ऑफ किया। कैरीड ऑफ किया करने का मतलब है एग्जीक्यूट किया, खत्म कर दिया, उस रोल को सही से प्ले कर दिया। तो आज की सेट में 51 आपके रहे फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट सेट नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे।